अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। ये आपका फीडबैक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अंदाज लेकर आऊँ जिससे आपको अमेज़ॉन का बिज़नेस समझ आना शुरू करे। पिछली 3 वीडियोस हमने बनाई कि अमेज़ॉन होता क्या है और अमेज़ॉन पे कितनी तरह के बिज़नेस मॉडल हैं, अमेज़ॉन पे कितनी तरह के अकाउंट की टाइप्स हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते थे कि सर क्या इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर हम अपना पीएल लॉन्च कर सकते हैं। तो मैंने उनकी कन्फ्यूजन उस वीडियो के अंदर दूर की कि भाई चाहे आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ चाहे आप बिज़नेस अकाउंट बनाओ, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर है तो आप बाआसानी उस पर अपना पीएल लॉन्च कर सकते हैं। एक चीज़ की मैं आपसे माजरत करता जाऊँ, आपको मेरी वीडियो में काफ़ी शोर नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और पीछे आपको पता है लोहारों की फैक्ट्री है, हम मोटरसाइकिल बनाते हैं, रिक्शा बॉडी बनाते हैं, तो वो काफ़ी वेल्डिंग की, ग्राइंडिंग की और शोर की आवाज़ आती है। तो इसलिए माजरत एडवांस में। कोई मेरे पास स्टूडियो नहीं है जहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, मुझे ऑफिस के टाइम से ही टाइम निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। पिछले टॉपिक्स के अंदर हमने जो डायमेंशंस डिस्कस की थी अमेज़ॉन की, कि अमेज़ॉन पे रहते हुए आप कौन कौन से बिज़नेस मॉडल को पाकिस्तान में रहते हुए कर सकते हैं और बाहर रहते हुए कर सकते हैं, और अगर आप बाहर रहते हुए इसमें कोई एडवांसमेंट करना चाहते हैं तो उसके भी तरीकाकार हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे उन वीडियोस के अंदर। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन पीएल के अंदर 2 ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी कि एक अमेज़ॉन FBA होता है और एक अमेज़ॉन FBM होता है। हमारा आज का जो फोकस होएगा वो FBA के ऊपर होगा, यानी कि हम अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट सर्विसेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए बग़ैर कोई वेयर हाउस रेंट आउट किए हुए हम कैसे अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन पे भेजते हैं। बेसिकली पीएल का मॉडल डिस्कस करेंगे FBA के रेफरेंस से। तो सबसे पहले आपको पता हो कि अमेज़ॉन पे हम 2 तरह से काम करते हैं। वन इज़ FBM, जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। जबकि पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बेहतरीन मॉडल है दैट इज FBA, मींस फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने अपनी चीज़ों को तैयार करना है और अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेज देना है और अमेज़ॉन जाने और कस्टमर जाने। हम अमेज़ॉन को सर्विसेज पे कर देते हैं कि भाई तू मेरे से पैसे ले ले और मेरे कस्टमर को तूने करना है। हमारा काम सिर्फ होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी होती है। अमेज़ॉन पीएल के FBA मॉडल को आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि अमेज़ॉन पीएल के अंदर FBA किस तरह से काम करता है। अमेज़ॉन पीएल की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किन स्टेजेस से गुजर के हम अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। किसी भी बिज़नेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने बेचना क्या है। जब भी बेचने की बात आती है तो मैं पीएल में सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ को कहता हूँ वो होती है प्रोडक्ट हंटिंग। ये बैकबोन है आपके पीएल की। पीएल पाकिस्तान से भी हो सकता है, बाहर बैठ के भी हो सकता है। इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमने ये देखना है कि पीएल के अंदर कौन कौन से फेजेस हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिनसे गुजर के हम एक सक्सेसफुल प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। और इस सक्सेसफुल पीएल को लॉन्च करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो होगा FBA का। FBM पे इंशाल्लाह हम एक और वीडियो बनाएंगे कि हम FBM को कैसे यूज़ करते हैं और किन लोगों को FBM करना चाहिए और किन लोगों को FBA करना चाहिए। पहले आप इसका सिस्टम समझ लें। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपने करनी होती है प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने बेचना क्या है। कुछ ट्रेनर्स बताते हैं कि सर पीएल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास अकाउंट होना चाहिए। मेरा मानना ये है अगर आपके पास इस टाइम अकाउंट नहीं भी है तो प्रोडक्ट हंटिंग पाकिस्तान का हर बंदा कर सकता है। प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए आपको अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, ये आप लोग अपने जहन में रखिएगा। तो आपके पास अकाउंट नहीं है कोई मसला नहीं है, आप अभी बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अमेज़ॉन कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप मेरी नज़र में, प्रोडक्ट हंटिंग। इससे पहले भी होते हैं कि आप अकाउंट साइन अप करें, टेक्स्ट इंटरव्यू करें, आपका जब अकाउंट साइन अप हो जाए फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग पे आएँ। मैं आपको इस तरह नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट आप लोग करें प्रोडक्ट हंटिंग से। ये करने के बाद अगर आप सक्सेसफुल प्रोडक्ट हंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप अपना अकाउंट साइन अप करें और फिर अगले स्टेजेस जो कि अभी हम डिस्कस करने लगे हैं उन पे फोकस करेंगे।
प्रोडक्ट हंटिंग हम दो तरह से करते हैं, एक हम मैनुअल तरीके से करते हैं, दूसरा हम करते हैं थ्रू टूल्स। ये दो तरीकाकार हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। मेरे से अगर आप वेटेज पूछेंगे सर इन दोनों में से बेहतरीन मेथड कौन सा है, तो मैं 80% रिकमेंड करता हूँ मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को, और 20% मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार ठीक है आपको टूल्स भी यूज़ करने चाहिए, आपको हेल्प आउट करते हैं क्विक एनालिसिस के लिए। लेकिन टूल्स की मदद से हंट की हुई प्रोडक्ट को मैं कभी लॉन्च करने की आपको सजेशन नहीं दूंगा। इवन आप टूल से जो 20% वर्किंग करें, 80% वर्किंग आपकी मैनुअल होनी चाहिए, क्योंकि जो मैनुअल पे आप स्टैट्स निकालेंगे वो बहुत ऑथेंटिक और रियल होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज आता है, जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली तो उसके बाद आपका जो अगला काम है, हंट करने के बाद आपने ये देखना है कि मुझे इसको सोर्स कहाँ से करना है। बहुत सारे लोगों को मेरी तरतीब से इख्तलाफ होगा, लेकिन मेरी तरतीब इसी तरह से है। मैं आपको अगर टिपिकल बताऊं कि भाई पहले प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, फिर प्रोडक्ट लिस्ट लगा ली, प्रोडक्ट लिस्ट लगाने के बाद अब आप सोर्सिंग करें, तो अक्सर लोग क्या होता है सोर्सिंग पे आके आपकी प्रोडक्ट हंटिंग रिजेक्ट हो जाती है। मैं इन दोनों को साथ साथ रखता हूँ। सोर्स, ठीक है, आपने कहाँ सोर्स करनी है, कहाँ से सोर्स करनी है। जब आप सोर्स करने लगते हैं तो सोर्स करते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने चेक करनी होती है वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, कमाल, एक्सीलेंट, गुड, बहुत अच्छा इसका रेवेन्यू है पर मंथ और कंपटीशन भी कोई नहीं है, रिव्यूज़ भी नहीं है। मैं अभी प्रोडक्ट हंटिंग की डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि लोग कहाँ गलती करते हैं। वो यहाँ तक प्रोडक्ट हंटिंग करके फुल स्टॉप लगा देते हैं और डायरेक्ट अकाउंट साइन अप करते हैं प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद सोर्सिंग पे जाते हैं। जब वो सोर्स करने जाते हैं ना तो उन्हें पता चलता है ओए यार चीज़ तो बड़ी अच्छी है, ठीक है, और कंपटीशन भी नहीं है, हम आसानी इसको बेच सकते हैं, इसमें कंपटीशन नहीं है, और जो आप इसे एक और कहते हैं कि इसमें कम सेलर्स बेच रहे हैं, आप इजीली इसकी मार्केट में सर्वाइव करके अपने आप को रैंक कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर कंसिडर करता हूँ वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी। आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, हाई डिमांड है, लो कंपटीशन है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपका 5% है, तो ऐसा कारोबार करके आपको क्या करना है जिसमें इतनी सर खपाई के बाद भी आपको 5% का प्रॉफिट आएगा। इससे बेहतर है अगर आपके पास वैसे ही कोई लाखों में पैसे पड़े हैं, आप कोई और बिजनेस कर लें जो फिजिकली आपके सामने हो। मैं ऐसे बंदे को कभी रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि वो 5% प्रॉफिट के साथ अमेज़ॉन PL को लॉन्च करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि आपने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है साथ ही उसके साथ सोर्सिंग करनी है, उसका सोर्स ढूंढ के आपने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अपने कोर्स के अंदर डिटेल इस चीज़ को बताते हैं कि कैसे रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आपने ये प्लान करना है कि एक PL को लॉन्च करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है जिसको मैं 3rd नंबर पे कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ लिस्टिंग। बहुत सारे लोग लिस्टिंग से स्टार्ट लेते हैं कि सर पहले लिस्ट लगा लेते हैं, लेकिन लिस्ट आप किस चीज़ की लगाएंगे। लिस्ट लगाने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जब मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं, जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं वहां पर मैं लिस्टिंग पहले सिखाता हूं। अब हर जगह पर इसका सिस्टम डिफरेंट है। उन्हें लिस्टिंग पहले सिखाने का पर्पज़ ये होता है ताकि उन्हें पता हो कि कीवर्ड्स होते क्या हैं, किन कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, और टाइटल से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्हें मैं लिस्टिंग में समझा देता हूं ताकि जब वो प्रोडक्ट हंट करें तो उन्हें पता हो कि हमने किस तरह की प्रोडक्ट हंट करनी है और उनके किस तरह के कीवर्ड्स पे काम करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। हंट करने के बाद उसको सोर्स करें। जब आपको श्योर हो जाए कि यार ठीक है दिस इज़ अ प्रोडक्ट, हम लगाते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग जो स्टार्ट में लगाई जाती है जिस पे हम इन्वेंट्री नहीं भेजते उसको हम बोलते हैं डमी लिस्टिंग, डमी लिस्ट।
ये डमी लिस्ट ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत किस्म की लिस्ट होती है या प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये बिल्कुल आपके सेलर सेंट्रल पे एग्जिस्ट कर रही होती है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, लोग उसको स्टेप बताते हैं लेकिन मैं उसको स्टेप कंसीडर ही नहीं करता। वो ये है कि भाई आपके पास अकाउंट साइन अप होए, उसके ऊपर आपने लिस्ट लगानी है। इट्स ऑब्वियस जब आप काम करने जा रहे हैं तो आपने अकाउंट साइन अप करना है, लेकिन बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने अकाउंट साइन अप कब करना है, तो वो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जो जब ये आपका सेकेंड स्टेप ओके हो जाए तो उसके बाद आपने जाना है साइन अप पे। अगर आप चाहें तो उससे पहले साइन अप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, पहला काम ही इतना ख़तरनाक है प्रोडक्ट हंटिंग का, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना एक काम है जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे, कम कंपटीशन दे और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो। प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद जो अगला हम स्टेप देखते हैं वो हम देखते हैं शिपिंग। इसको अमेज़ॉन की टर्म में शिपिंग प्लान कहा जाता है कि जब आपने लिस्ट लगा ली, सोर्स आपने ऑलरेडी कर ली, अब जब आपने कस्टमर को पैसे भेज दिए तो ज़ाहिरी बात है उसने आपको अपनी प्रोडक्ट भेजनी है। कहाँ पर भेजनी है, आपका सेलर प्रोडक्ट कहाँ भेजेगा? चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं FBA को, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, तो जब हम शिपिंग प्लान बनाते हैं अपने सेलर सेंट्रल के अंदर तो वहाँ पर अमेज़ॉन हमें एक एड्रेस देता है। वो एड्रेस हम अपने सप्लायर को बताते हैं और सप्लायर को बताने के बाद सप्लायर उस एड्रेस पे शिपमेंट भेज देता है। वो एड्रेस एक्चुअली अमेज़ॉन के वेयर हाउस का होता है। अमेज़ॉन उस मटेरियल को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद बारकोड स्कैन करने के बाद आपकी लिस्टिंग, जो कि एक डमी लिस्टिंग कंसिडर हो रही थी जिसमें स्टॉक ज़ीरो आ रहा था, अब वो एक्टिव हो जाती है। जैसे ही अमेज़ॉन रिसीव कर लेता है वो एक्टिव लिस्ट बन जाती है। डमी लिस्ट या पहले लिस्ट लगाने का पर्पज़ ये होता है कि हम कुछ देर लिस्ट को लगा के छोड़ देते हैं और देखते हैं कि अमेज़ॉन का इसके बारे में क्या फ़ीडबैक आता है। हम अमेज़ॉन के साथ केसेस भी ओपन करते हैं कि भाई हम ये प्रोडक्ट बेचने लगे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। बहुत सारे पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि भाई FBA का जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग एक इटसेल्फ समंदर है, सोर्सिंग इटसेल्फ समंदर है, लिस्ट कैसे लगानी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है, एक पूरा समंदर है। शिपिंग प्लान कैसे तैयार किया जाता है, ये हम पूरे अपने 1 मंथ के कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, जो कि शायद मैं अभी आपको 10 मिनट की वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं सिखा सकूंगा। सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBA, तो और वो PL करना चाह रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। शिपिंग प्लान के बाद हमारा जो अगला काम होता है, जब शिपमेंट अमेज़ॉन के पास पहुंच जाती है तो हमारा काम होता है रैंकिंग का, कि भाई प्रोडक्ट तो पहुंच गई, अब हमने इसे रैंक करना है। रैंकिंग से मुराद ये होता है कि आप अभी जब लिस्ट आपकी एक्टिव होएगी तो वो कोई 25th पेज पे पड़ी होगी, 30th पेज पे पड़ी होगी, और आप लोगों को पता है कि जब तक आप फर्स्ट पेज पे नहीं आते आपकी सेल जनरेट होने के चांसेस नहीं हैं। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। हमने रैंकिंग को हम लॉन्चिंग भी कहते हैं कि हम प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं, ठीक है। रैंकिंग में हम डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। हम PPC को देखते हैं, हम SFB को देखते हैं जिसका मतलब होता है सर्च, फाइंड एंड बाय। हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स अमेज़ॉन के जो होते हैं उसको समझते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं और पहले सफ़े पे लेकर आते हैं। और जब आपकी प्रोडक्ट पहले सफ़े पे आ जाती है, रैंक हो जाती है, आपकी PPC बेहतरीन चल रही होती है, तो अगला आपका काम सिर्फ ये होता है कि आपने दोबारा अपने सोर्स से इन्वेंट्री मंगवानी है जब इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए। इन्वेंट्री कितनी मंगवानी होती है, ये पूरी जिस तरह मैंने आपको बताया, ये हर टॉपिक जो है ये एक समंदर है, ठीक है, जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको ये 5 मेन स्टेप्स के अंदर कवर किया है कि अमेज़ॉन FBA होता क्या है। अभी जस्ट मैं आपको 1 मिनट के अंदर आसान अल्फाज में एक बता देता हूँ। FBA ये होता है कि आपने जो भी बेचना है अमेज़ॉन पे, वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाएगा। पहले आपने अपने सप्लायर से चीज़ ख़रीदी, अमेज़ॉन के वेयर हाउस से भेज दी, आपको कस्टमर ने भेजा ऑर्डर अमेज़ॉन ने अपने वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट निकाली, पैक की और कस्टमर को भेज दी। कस्टमर को अगर मिसाल दे रहा हूँ पसंद नहीं आएगी तो अमेज़ॉन की ज़िम्मेदारी है उस प्रोडक्ट को वापस लाना और अपने वेयर हाउस में रख लेना और आपको अल्टीमेट कर देना कि भाई ये इन्वेंट्री तुम्हारी वापस आ गई, कस्टमर को ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आई,
तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि कैसे ये अमेज़ॉन FBA का एक सिस्टम काम करता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये PL की थी। अगर आप अमेज़ॉन होलसेल की बात करें तो उसमें भी प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, उसमें हम सोर्सिंग नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी जो सोर्स होता है वो हमारा वो ब्रांड होता है जिससे हमने परचेज़ करना है। प्रॉफिटेबिलिटी हम प्रोडक्ट हंटिंग का ही एक पार्ट कंसिडर करते हैं। उसमें जो हम लिस्ट लगाते हैं उसको हम मी टू लिस्टिंग कहते हैं क्योंकि वो लिस्ट ऑलरेडी लगी होती है, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। शिपिंग प्लान हमें उसमें भी बनाना पड़ता है, रैंकिंग में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम SFB को यूज़ नहीं करते, हाँ हम PPC को ओकेजनली यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा सिस्टम समझ आया होगा। आखिर पे मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारी हमें अभी इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि सर हम आपके साथ 1-to-1 ट्रेनिंग करना चाहते हैं और ऑनलाइन में हमें समझ नहीं आएगा। तो मेरा एक मानना है सर, जब आप ऑनलाइन बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपकी लर्निंग ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है। जिस शख्स ने ऑनलाइन बिज़नेस करना है और वो कहे नहीं नहीं सर सीखना मैंने फ़िज़िकली है, हम कोई वेल्डिंग तो सिखाते नहीं हैं आपको, या कोई फ़िज़िकल टूल यूज़ करना तो हम सिखा नहीं रहे कि भाई ये वर्नियर कैलिपर है इसको ऐसे रीड करना है। इसमें आपका मेरा 1-to-1 फ़ेस टू फेस बैठना ज़रूरी नहीं है। आप इल्म सीखने आ रहे हैं, मैं सिखाने आ रहा हूँ, मेरे पास 1 घंटा होता है। और सबसे जो इसमें प्रॉब्लम है कि हम 1-to-1 में जाते क्यों नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस टाइम पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, UK, डेनमार्क, कनाडा, अ लॉट ऑफ यूरोप, एशिया, पूरी दुनिया मुझे रब्ता करती है। और मेरे पास टाइम कितना है आपको देने के लिए? 1 घंटा। तो मेरा ख्याल है कि जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये एक वाहिद मीडियम है जिसमें मैं 1 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ट्रेन कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं फ़िज़िकल ट्रेनिंग में जाता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँ हमारा कोई फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट नहीं है। हम उस तरह की कोई एकेडमीज़ इंस्टीट्यूट्स बना के नहीं बैठे हुए। हमारा काम है आपको सिखाना, चाहे वो ऑनलाइन हो या आपको थ्रू यूट्यूब की वीडियो से सीखें। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सीखना चाहते हैं। और अगर आप हमारे ये कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो कि अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, अपनी सीट रिज़र्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो हमने बनाई थी कि अमेज़ॉन PL FBA के तरीके से कैसे काम करता है, क्या उसके स्टेपिंग है, कौन कौन सी चीज़ों से हमने गुजरना है और अपना FBA का PL लॉन्च करना है। FBA बेसिकली सर्विसेज है अमेज़ॉन की, कि अमेज़ॉन कहता है कि भाई अपना सामान मेरे वेयर हाउस पे भेज दो, मैं जानूँ, कस्टमर जाने। आपका काम है सिर्फ इसकी रैंकिंग पे काम करते रहो, इन्वेंट्री मेंटेन करते रहो, शिपिंग प्लान बनाते रहो। ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस की थी डिटेल में। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है अमेज़ॉन PL का दूसरा रुख, जो कि दूसरा रुख है FBM का। ठीक है, इसको बल्कि मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आपके पास लिख देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट रहे कि लास्ट वीडियो हमने बनाई थी FBA पे, नाउ इट इज़ FBM। FBM किन लोगों के लिए बेहतर है जो कि उन्हें फ़ायदा दे सकता है, और क्या हमें FBA करना चाहिए या FBM करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो नए इस मॉडल में आते हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। पहले तो आप ये चीज़ समझें, FBA की सर्विसेज पाकिस्तान में रहते हुए लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ॉन का काम करना चाहते हैं, मैं आपको ब्लाइंडली कहूँगा कि भाई कुछ भी ना पूछो, किसी से ना पूछो, सिर्फ FBA का मेथड मौजूद है। अगर आप उस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर आपका अमेज़ॉन का अकाउंट है और आप वहीं रहते बिज़नेस कर रहे हैं, मींस कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या फॉरेनर हैं, तो कहने का मकसद ये है आपके पास 2 ऑप्शन है। आप FBM भी कर सकते हैं, FBA भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आपके पास टाइम कितना है। FBA में आपकी मेहनत कम लगती है, FBM के अंदर आपका टाइम और मेहनत दोनों लगती हैं। लोग क्या करते हैं, उन्होंने बहुत सारा स्टाफ रखा होता है, जैसे ही ऑर्डर आता है स्टाफ है जो उसे पैक करता है और कोरियर में जाके उसको कोरियर कर देता है कस्टमर के पास। FBM के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसानात क्या होते हैं, हम आज वही डिस्कस करेंगे। FBM का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अमेज़ॉन इसमें आपसे जो फ़िक्स एक कमीशन चार्ज कर रहा है जो कि 15% होता है यूजुअली पर प्रोडक्ट सेल पे, सिर्फ वही चार्ज करता है। इसके अलावा फुलफिलमेंट के और चार्जेस चार्ज नहीं करता। वो चीज़ें आपने ख़ुद मैनेज करनी होती हैं। ठीक है, तो जब आप ख़ुद मैनेज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि उन एक्सपेंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं।
लाइक अगर अमेज़ॉन फॉर एग्जांपल आपसे 10% ऑफ अ प्रोडक्ट चार्ज कर रहा है, तो हो सकता है अगर आपने अपना स्टाफ रखा हो तो आप वो 5% के अंदर उस एक्सपेंस को कवर कर लेते हैं। पर्पस क्या है? ऑर्डर आने के बाद कस्टमर को चीज़ पहुंचाना। यहीं पर आके FBM और FBA डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ऑर्डर आया अगर तो डिलीवर अमेज़ॉन कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो वो FBA मॉडल है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो वो FBM मॉडल है। उसके लिए आपके पास वहाँ पर वेयर हाउस होना चाहिए। वेयर हाउस नहीं है तो अगर आपका अपना वहाँ पे जो घर है, आप उस घर को भी एज ए वेयर हाउस यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपके बाहर कोई अजीज़ व क़रीब रह रहे हैं जिनके साथ आप मिल के पार्टनरशिप करके आपने अपना अकाउंट साइन अप किया है, साइन अप करने के बाद आप काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि सर FBA में जो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की है वो FBA में मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे FBM का मॉडल को यूज़ करना है, तो वहाँ पर आपको अपने कज़न, रिलेटिव्स, अंकल, आंट को यूज़ करना है ताकि वो आपका जब भी ऑर्डर आए, ऑर्डर के बाद आपने कस्टमर को डिलीवर करना है। बाकी स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या FBA और FBM डिफरेंट है। बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग उन्हीं क्राइटेरियाज़ पे हम करते हैं, मैनुअली भी करते हैं, टूल्स की मदद से भी करते हैं। इसके अलावा सोर्सिंग बिल्कुल उसी तरह से होती है, सिर्फ एक फ़र्क आ जाता है, सोर्स करने के बाद, लिस्ट करने के बाद जो शिपिंग प्लान हम बनाते हैं ना और अपने सप्लायर से कहते हैं इस शिपिंग प्लान के अंदर हमें अमेज़ॉन अपना जो है वो एक एड्रेस देता है जो कि FBM के अंदर नहीं होता। FBM के अंदर हम इस शिपिंग प्लान पे काम नहीं करते। हम अपने सप्लायर को सोर्सिंग करने के बाद सीधा कहते हैं कि भाई आप मेरे वेयर हाउस पे भेजो, ठीक है। आप उसे अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे देते हैं। इट कैन बी योर हाउस एड्रेस। अगर छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे कार्टन्स आ रहे हैं, आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई बड़ा वेयर हाउस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर वेयर हाउस पे चीज़ मंगवा लेते हैं और उसके बाद आप उसको लिस्ट कर देते हैं। लिस्ट करने के बाद जब आपको ऑर्डर आता है तो आप ख़ुद उसको शिप करते हैं, ठीक हो गया। उसमें शिपिंग प्लान नहीं बनता। शिपिंग प्लान का मकसद ये होता है कि आपने इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजनी है। अगर आप इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे नहीं भेज रहे तो आपका ये वाला स्टेप एलिमिनेट हो जाता है। तो आप लिस्ट लगाने के बाद डायरेक्टली रैंकिंग पे मूव कर जाते हैं। रैंकिंग में उसी तरह ही हम PPC भी लगाते हैं, SFB भी लगाते हैं। FBM का एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आप FBA करते हैं ना तो FBA के अंदर आपको एक टैग मिलता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ FBA के अंदर आपको एक टैग मिलता है, उसको हम कहते हैं प्राइम। अमेज़ॉन प्राइम का टैग मिल जाता है। प्राइम का मतलब ये होता है कि इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी है। अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़े होने का मतलब ये है कि बायर कॉन्फिडेंट होता है कि उसे टाइमली उसका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। जबकि FBM के केस में शिपमेंट चूँकि कंट्रोल में होती है आपके खुद, आप सेल्फ शिपिंग कर रहे हैं, इसमें बायर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है यार पता नहीं है मुझे टाइम पे शिप भी करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल बायर ने किसी की बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट ऑर्डर किया है तो बायर कहता है कि यार ये तो खुद शिप कर रहा है, पता नहीं 2 दिन बाद करे, 3 दिन बाद करे, तो यहाँ पर आके डाउट आ जाता है और आपकी रैंकिंग इफ़ेक्ट होती है। अमेज़ॉन ख़ुद भी आपको ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। उसकी वजह यह है जब आप FBA करते हैं तो आप अमेज़ॉन को कमीशन पे कर रहे हैं, लाइक उसे कमीशन तो पे कर रहे हैं 15% बहुत केसेस में, लेकिन उसको फुलफिलमेंट सर्विसेज भी आप उससे बाय करके उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। ये कितनी होती हैं, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है। जब हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ से हमें FBA और FBM दोनों का पता चल जाता है कि अमेज़ॉन हमसे क्या क्या पैसे चार्ज कर रहा है। तो ये चीज़ आपने देख ली। FBM कॉस्ट सेविंग ज़रूर होता है लेकिन रैंक करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अमेज़ॉन सपोर्ट करता है अगर आप FBA पे काम कर रहे हैं। अगली बात, ये जितनी मैंने आपको बातें की हैं ये कोरोना से पहले की थी। कोविड के अंदर अमेज़ॉन ने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। अमेज़ॉन कहता है कि भाई मेरे वेयर हाउसेज इस टाइम फुल पड़े हैं क्योंकि कोरोना के अंदर मेडिकल सप्लाईज़ और दूसरी रेलिवेंट जो सप्लाईज़ थी वो इतनी बढ़ गई हैं। उसने कहा कि भाई ऐसा करो आप FBM करते जाओ। इवन जो रेगुलर लोग FBA कर रहे थे उनकी भी जो शिपिंग प्लान था ना वो 200 यूनिट्स पे उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। शिपिंग के भाई आप 200 से ज़्यादा अमेज़ॉन के पास इन्वेंट्री नहीं भेज सकते।
लेकिन उसने एक और फैसिलिटी भी दी, जो अच्छे सेलर्स थे अमेज़ोन ने कहा कि यार मैं तुम्हें 90 डेज़ का टाइम देता हूँ, तुम एज ए FBM काम करते रहो, लेकिन अगर तुमने हर शिपमेंट, इसको हम कहते हैं नेक्स्ट डे डिलीवरी, अगर नेक्स्ट डे डिलीवर कर दिया कस्टमर को और 90 डेज़ में तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आई तो तुम बेशक FBM करते रहो, मैं तुम्हें प्राइम का टैग दे दूंगा। मीन्स कि आपके ही वेयर हाउस को अमेज़ोन ने अपना वेयर हाउस डिक्लेयर कर दिया और कस्टमर को यही लगेगा कि चीज़ अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, तो आपको एडवांटेज मिल गया। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे शिपमेंट, नेक्स्ट डे डिलीवरी, लाइक क्विक, डिले नहीं। जहाँ पर आपकी सेल्फ शिपिंग में डिले आएगी वहाँ पर समझिए वो जो 90 डेज़ का आपका प्रोबिशन टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा और अमेज़ोन आपको कभी प्राइम का टैग नहीं देगा। दूसरी ऑप्शंस, ये तो वो जो लोग वहाँ पे फुलफिलमेंट कर रहे हैं जिनके अपने वेयर हाउसेज हैं, ये तो उनके लिए आ गया। अब आप कहेंगे सर जो लोग पाकिस्तान से FBA कर रहे हैं वो क्या करें, वो क्या सिर्फ 200 यूनिट्स भेजें? उसके लिए हम जो काम करते हैं ना, उसके लिए जो एक टर्म यूज़ की होती है उसे हम 3PL कहते हैं। अगर आसान अल्फाज में कहें तो उसे हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक बोलते हैं। 3PL का मतलब ये है कि हम एक थर्ड पार्टी हायर कर लेते हैं जिसका वेयर हाउस है उस कंट्री के अंदर, हम अपनी इन्वेंट्री शिपिंग प्लान के थ्रू उसके वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। इट कैन बी 2000 यूनिट, 3000 यूनिट, जितनी भी है उसके बाद इसके साथ हम एक कमिट कर लेते हैं कि यार मैं तुम्हें पर ऑर्डर डिलीवर करने के जो उसने, अच्छा यहाँ पर भी 3PL जब आपने हायर करनी है तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। 3PL के बाद आप FBA पे भी काम कर सकते हैं, आप FBM पे भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको जिस तरह कहा कि FBM के अंदर हम शिपिंग प्लान नहीं बनाते, सोर्स से सीधा हम अपने वेयर हाउस में मंगवाते हैं। अगर मैं वेयर हाउस खुद अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं अपने घर को एज ए वेयर हाउस यूज़ करूँगा, मेरे पास घर में भी जगह नहीं है और चीज़ें भी ज़्यादा हैं, तो मैं एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर करूँगा, उसका वेयर हाउस यूज़ करूँगा, उसको कहूँगा कि भाई जब भी ऑर्डर आएगा तो तूने कस्टमर तक पहुँचाना है। वो कहेगा ठीक है, वो आपसे पैसे चार्ज करेगा और आपकी प्रोडक्ट पहुँचाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मैंने तुझे ये 1500 यूनिट भिजवा दिए हैं, 200 अमेज़ोन को भेज दे। वो 200 की शिपिंग प्लान आप उसे तैयार करके दोगे अपने सेलर सेंडल से। कैसे तैयार होता है ये हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते होते हैं। 3PL से आपने अपनी शिपमेंट को लेना है, 200 शिपमेंट जो है वो आपकी अमेज़ोन के एड्रेस पे ये 3PL जो कि थर्ड पार्टी है शिप कर देगी आपके बिहाफ पे। जैसे ये 200 यूनिट कम होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सेल शुरू होगी तो अगली बार अमेज़ोन ख़ुद ही आपकी लिमिट 200 से बढ़ा देता है। बेसिकली अमेज़ोन ये जो सारे काम कर रहा है ये आपके स्टॉक इंडेक्स बेस पे काम कर रहा होता है कि आप कितनी जल्दी आपकी इन्वेंट्री कंज्यूम होती है। जितनी अच्छी जल्दी आपकी इन्वेंट्री कंज्यूम होएगी, ये जो 200 वाली उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ये 200 को 500 कर देगा, 500 को 1000 कर देगा। और अगर आप बहुत अच्छे सेलर होंगे तो वो रिस्ट्रिक्शन ही उठा देगा, वो कहेगा भाई भेजो जितना मर्जी भेजो, तुम्हारी चीज़ तो आते ही बिक जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका वेयर हाउस उन प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ हो जो कि इस टाइम मार्केट की डिमांड है, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हैं, कोरोना से रिलेटेड है, मास्क हो गए, लाइक सैनिटाइजर्स हो गए और इस तरह की बहुत सारी हाउस होल्ड ग्रोसरी आइटम्स हैं जो लोग इस टाइम घर बैठ के ऑर्डर करना पसंद करते हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए उसने अपने वेयर हाउसेज ओपन कर दिए कि भाई मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है जो आते ही बिक जाती है तो अमेज़ोन आपके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। तो उम्मीद है आपको ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और जो मैंने आपको FBM के बारे में बताया वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। FBM में सारा काम आपने खुद करना है। अगर खुदा ना खास्ता आपको रिटर्न्स आ जाएंगे तो रिटर्न भी आपने ही हैंडल करने हैं, आपके स्टाफ ने हैंडल करने हैं। तो इसमें अक्सर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन एज़ कम्पेयर टू FBA थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं मैं आपको कह रहा, लाइक इस तरह कह लें कि अगर FBA के अंदर आप 25% कमा रहे हैं तो हो सकता है FBM के अंदर आप 30% कमा लें, लेकिन उस 30% 5% ज़्यादा की वजह से जो आपको सर दर्द और टेंशन होएगी ना वो बहुत ज़्यादा होएगी। लाइक शिपिंग क्यों लेट पहुंची, अभी तक मेरे स्टाफ ने क्यों नहीं अपने कोरियर बॉक्सेस पहुंचाए, तो इतनी टेंशन है कि आप कहेंगे भाई मैं 5% कम कमा लूँ लेकिन मुझे रात को नींद आनी चाहिए। मैं बस सुबह उठूँ और सुबह उठ के सिर्फ ये देखूँ कि मेरे पास इन्वेंट्री कितनी रह गई है, कितनी सेल हो गई है, मेरी रैंकिंग कैसी जा रही है, मेरी PPC कैंपेन्स कैसी जा रही हैं। उम्मीद है ये सारा कॉन्सेप्ट FBM का आपको क्लियर हुआ होगा। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सारे टॉपिक्स एक समंदर हैं और ये इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं जो हमारा 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और मार्च में भी चल रहा है, फरवरी में भी, जनवरी में भी, अगला हमारा अप्रैल के अंदर
लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप उसमें अपनी सीट रिज़र्व करना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, अभी अपनी सीट रिज़र्व करें क्योंकि हमारे पास बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं। कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।